आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़नीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। अमन आलम की बहाली और जंगो-जदल व दहशतगर्दी के खात्मे के लिए महात्मा गांधी सर्वोदय मिशन की जानिब से मुनक़िद की गई प्रार्थना सभा और किया गया एक रोज़ा अनशन। अमन पसंद व बेदार मग़ज़ शहरियान ने की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर के निज़ाम ट्रैफिक की बदहाली शहरियान के लिए बन गई संगीन मसला। AMC व पुलिस इंतजामिया के दावे साबित हो रहे हैं महज ज़बानी जमा खर्च। वसी व अजीज रास्तों को बेज़ाब्ता पार्किंग ने कर दिया तंगदामन। फौरी तवज्जो का अवामी मुतालबा। कॉन्ट्रैक्टर्स की भर्ती का फैसला साबिक महाविकास आघाड़ी का किया धरा। भाजपा ने लगाया इल्जाम। महाविकास आघाड़ी रहनुमाओं की तस्वीर पर बरसाए जूते। और रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के किले को मुनज़्ज़म करने भाजपा ने चलाया नया पैतरा। इदरीस मुल्तानी को बनाया अक़लियती सेल का रियासती सदर। क्या इस बार सत्तार को रोक पाएगी भाजपा? अवाम में तज़किरे। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब खबरें तफसील से। महात्मा गांधी सर्वोदय भवन की जानिब से अमन आलम के लिए एक प्रार्थना सभा का इनेकाद करते हुए भूख हड़ताल की गई। शहर के बेदार मग़ज़ शहरियान और तलबा ने बाबाए क़ौम महात्मा गांधी के मुजस्समे पर यह एहतमाम किया। महात्मा गांधी सर्वोदय भवन की जानिब से प्रार्थना सभा के साथ साथ सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अनशन भी किया गया और इस तरह सारी दुनिया को अमन का पैगाम दिया गया। आया हो कि इन दिनों जारी इसराइल व फ़लस्तीन की जंग और पिछले 20 माह से जारी रूस व यूक्रेन की लड़ाई के सबब दुनिया भर का अमन शदीद मुतासिर है। इन जंगों और लड़ाइयों में हज़ारों की तादाद में बेगुनाह अफराद, बच्चे व ख़वातीन फौत हो रहे हैं और दुनिया भर अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बनी हुई है। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के हमलों की गूंज भी जारी है और दुनिया के मोतबर व महज़्ज़ब और अमन पसंद लोग रास्तों पर उतर कर अमन के लिए फ़रियाद कर रहे हैं। हमारे शहर के भी अमन पसंद और समझदार वो बेदार मग़ज़ शहरियान ने शाहगंज में वाक़े अहिंसा के पैगाम्बर महात्मा गांधी के मुजस्समे के पास जमा होकर आलमी अमन के क़याम और जंगो जदल के रुक जाने के लिए दुआ व प्रार्थना की और एक रोज़ा अनशन किया। इस मौके पर कई सियासी समाजी तंजीमों ने भी शिरकत की, जिनमें साथी सुभाष लोमटे, अन्ना खंदारे, भाऊ पठाड़े, मारूफ गांधीवादी प्रोफेसर श्री राम जाधव, रमाकांत पाठक, योगेश राउत और दीगर कसीर तादाद शहरियान व तलबा शरीक थे। गेल्या 20 महिन्यापासून रशिया युक्रेनचं युद्ध सुरू आहे आणि ते थांबायचं नाव नाही। आता गेले 15 दिवस इस्रायल, पॅलेस्टाईन, हमास हे युद्ध सुरू आहे। हजारो लोक बळी पडत आहेत, जखमी होत आहेत, साधन संपत्ती बेचिराख होत आहेत, इस्पितळं पाहिले जात नाहीत। 500-500 जण जे इस्पितळामध्ये पेशंट म्हणून आले त्यांनी जीवन संपवून गेलेलं आहे आणि आता जग हे 2 विभागामध्ये वाटलं गेलं आहे, 2 खेम्यामध्ये वाटलं गेलं आहे। 2 राष्ट्रामधला वाद आहे तो जागतिक स्तरावर गेला। दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेला जी स्थिती होती ती स्थिती आज निर्माण झाली आहे आणि मानवी इतिहास हा सगळा युद्धाने भरलेला आहे। छोट्या मोठ्या लढाया झाल्या। गेल्या शतकामध्ये 20व्या शतकामध्ये पहिलं महायुद्ध, दुसरं महायुद्ध झालं, कोट्यावधी लोक मारले गेले। त्याच्यापासून आम्ही काही शिकणार आहे का नाही? इतिहास कशाकरता आम्ही शाळेत शिकवतो, कॉलेजमध्ये शिकवतो, विद्यापीठात शिकवतो, त्याच्यावर संशोधन करतो आणि आम्ही परत तेच करतो। तर विश्वशांतीसाठी आम्ही महात्मा गांधींच्या या पुतळ्याच्या परिसरामध्ये सकाळी आम्ही या ठिकाणी विश्वशांती प्रार्थना केली आणि आता प्रातिनिधिक स्वरूपात आम्ही काही कार्यकर्ते उपोषणाला बसलेलो आहोत। ज्ञानप्रकाश मोदानी, महात्मा गांधी सर्वोदय भवन। फुलमरी में भाजपाइयों की जानिब से महाविकास आघाड़ी कायदीन की तस्वीर पर जूते बरसाकर उनकी मजम्मत की गई। ये एहतजाज ये कहते हुए किया गया कि हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट तर्ज पर नौकर भर्ती का GR दरअसल साबिका महाविकास आघाड़ी हुकूमत ने जारी किया था और अब जब इस GR और फैसले की मुखालफत हो रही है
तो भाजपाइयों का इल्ज़ाम है कि महाविकास अघाड़ी खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। तफसीलात के मुताबिक साबिक महाविकास अघाड़ी यानी उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो फैसले लिए थे उनमें से एक जीआर सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्टर्स पर भर्ती करना भी था। एहतजाजी भाजपाइयों का कहना है कि मज़कूरा फैसले अवामी मफाद के न थे, ताहम उस वक्त की हुकूमत ने नौजवानों और बेरोज़गारों को गुमराह किया और अब ये ठीकरा मौजूदा शिंदे फडणवीस सरकार के सर फोड़ा जा रहा है। हालांकि ये पाप महाविकास अघाड़ी और उसके कायदीन ने किया था। एहतजाजी मुतालबा कर रहे थे कि अपनी इस गलतकारी पर महाविकास अघाड़ी के लीडरान अवाम से माफ़ी मांगें, वरना भारतीय जनता पार्टी की जानिब से उनके खिलाफ शदीद एहतजाज खड़ा किया जाएगा। एहतजाजियों ने महाविकास अघाड़ी कायदीन के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए उनकी तस्वीर पर जूते बरसाए। इस मौके पर बीजेपी ज़िला सदर सुहास शिरसाट, शहर सदर योगेश मिसाड़, वाल्मीकि जाधव, इलियास शाह, सविता फुके, ऐश्वर्या गाडेकर, सुशीला फुके व दीगर कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। त्या सर्वांचा महाविकास आघाडीच्या मागच्या महाविकास आघाडीचा निषेध करतो आणि जो काल देवेंद्रजी फडणवीस यांनी जे जीआर महाविकास आघाडीच्या सरकारने काढले होते त्याचं काल ते जीआर रद्द केले त्याबद्दल करतो आणि परत एकदा महाविकास आघाडी सरकारचा निषेध करतो। शहर की ट्रैफिक की बदहाली खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2 बरस बीत गए कि फेरीवाला पॉलिसी और पार्किंग पर सिर्फ चर्चे जारी है। दूसरी जानिब ट्रैफिक और उसकी बदनज़मियों से शहरियान सख्त परेशान हैं। वाज़ेह हो कि शहर के रास्तों की तामीर और दुरुस्ती पर 3 बरस में 600 करोड़ रुपये फूंक दिए गए हैं, फिर भी रास्तों पर ट्रैफिक जाम के मनाजिर आम हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस इंतजामिया अदालती इताब से बचने के लिए सिर्फ दिखावे की कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। शहर में ट्रैफिक जाम रोज़ाना का मामूल है। रास्तों पर के फेरी वालों और पार्किंग का सही नज़्म न होने के सबब खातिर खा वसी व अरीज रोड भी तंग दामनी का शिकवा करते हैं। 1 अक्टूबर से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की जानिब से बेज़ाब्ता पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई के बुलंद बांग दावे किए गए थे, लेकिन इस मुहिम के भी ठंडे बस्ते में चली जाने के मुंह बोलते मनाजिर शहर भर गैर कानूनी पार्किंग पेश कर रही हैं। करोड़ों रुपये सर्फ करके कई अंदरूनी व आम और अहम रास्ते तो बना दिए गए, मगर रास्ते बनते ही उनके अतराफ गैर कानूनी कब्ज़ों का भी बोलबाला देखा जा सकता है। 2 बरस से पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी, ताहम ये सिर्फ कागज़ों पर ही देखी जा रही है। दूसरी जानिब 14,000 फेरी वालों के इंदराज करके उनके लिए हॉकर पॉलिसी बनाए जाने का ऐलान एएमसी की जानिब से किया गया, ताहम इस पॉलिसी पर भी अभी तक अमल आवरी सिफर है। इन अवामिल के सबब रास्ते पर बेदरेग, गैर मजाज व बेढंगे तरीके से पार्किंग की जाती है और त्यौहारों के मौके हों या आम अय्याम शहर भर बेदरेग रास्तों पर भाजी मंडियां भी सजाई जाती हैं। अवाम व शहरियान इन हालात से तंग आ चुके हैं और कोई मुस्तकिल हल निकालने का मुतालबा इंतजामिया से कर रहे हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहर में 8 मकामात पर पेट्रोल पंप शुरू करने का फैसला किया है। इस खुसूस में पेट्रोलियम की 8 कंपनियों से तजावीज़ मंगवाई गई है। मज़कूरा पेट्रोल पंप शुरू करने की ख्वाहिशमंद 8 कंपनियों को हुक्म दिया गया है कि वंदरून 5 यौम अपनी तजावीज़ दाखिल करें। आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी आमदनी बढ़ाने के मकसद से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अपने पेट्रोल पंप शुरू करने का फैसला किया है। इससे पहले 2 साल कबल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मिल्कियत की ज़मीन पर प्रगति पेट्रोल पंप शुरू किया गया था, जो कामयाबी के साथ जारी है। दरियासना दीगर 4 मकामात पर पेट्रोल पंप खड़े करने के लिए जगह मुतय्यन की गई थी, ताहम कंपनियों की जानिब से दिलचस्पी नहीं दिखाई गई और बाद में पेट्रोल पंप की मुताल्लिक़ा फ़ाइलें धूल खाती पड़ी रहीं और अब एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस खुसूस मुताल्लिक़ा अफसरान से तबादला ख्याल किया और कांचनवाड़ी में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल पंप शुरू करने की इजाज़त दे दी गई और अब मज़ीद 8 पेट्रोल पंप शुरू करने के लिए ख्वाहिशमंद कंपनियों से टेंडर मंगवाए गए हैं। इन 8 मकामात में शाहनूर मियाँ दरगाह चौक, शिवाजी नगर, हरसूल का जटवाड़ा रोड, हरसूल ही का कचरा प्रोसेसिंग सेंटर का अकबी इलाका, एकनाथ नगर का आनंद गाड़े चौक, चिकलथाना के कचरा प्रोसेसिंग सेंटर के सामने का इलाका, रोज़ा बाग और फारोला के वाटर प्लांट का इलाका शामिल हैं।
اب اوقاف کی جائیدادوں و زمینات ہتھیانے والے زمین مافیا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور اس سلسلے میں ایک لیگل سیل قائم کیے جانے کا فیصلہ متعلقہ انتظامیہ نے کیا ہے۔ عیاں رہے کہ ریاست بھر کروڑہا روپیوں کی وقف کی جائیداد و زمینات پر زمین مافیا نے قبضے کر رکھے ہیں، تاہم اب ان زمین مافیاؤں کے خلاف وقف بورڈ نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقصد سے وقف بورڈ نے سخت قانونی کارروائی کرنے اور قانونی معاملات کے نپٹارے کے لیے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے لیگل سیل کے قیام کا اعلان کیا ہے، جس میں ماہر وکلاء اور ماہرین قانون شامل ہوں گے۔ اس طرح کا خلاصہ وقف بورڈ کے ایک اہم اجلاس میں ریاستی وقف بورڈ کے صدر رکن کونسل ڈاکٹر وجاہت مرزا نے کیا ہے۔ یہ اجلاس گزشتہ روز اورنگ آباد میں منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر دیگر کئی اہم فیصلے بھی لیے جانے کی اطلاع مرزا نے دی ہے۔ رکن پارلیمان سید امتیاز جلیل کے ذریعے چلائے جا رہے دعا فاؤنڈیشن کی جانب سے 50 غریب و ضرورت مند خواتین میں مفت سلائی مشین تقسیم کی گئی۔ اس موقع پر دعا فاؤنڈیشن کے ذریعے جاری سلائی کلاس کے لیے قرآن اندازی کے ذریعے 90 خواتین و دوشیزاؤں کو مفت ٹریننگ کورس میں داخلے بھی دیے گئے۔ دعا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام اب تک سلائی سیکھ کر کم و بیش 4000 خواتین خود کفیل ہو گئی ہیں۔ 50 خواتین و دوشیزاؤں نے سلائی اور فیشن ڈیزائننگ میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ان 50 خواتین میں سلائی مشین کی مفت تقسیم کی گئی۔ یہ پروگرام بھارت رتن مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں منعقد ہوا۔ پروگرام کی صدارت خود رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے کی، جبکہ مہمانان خصوصی میں معروف صنعت کار خاتون سیما ترنم، زرین سید، ماہر تعلیم منشکا ماریا، سیدہ فخری مہجبین و دیگر موجود تھے۔ عیاں رہے کہ دعا فاؤنڈیشن سال 2015 میں قائم ہوا اور مختلف میدانوں میں نمایاں کارکردگی انجام دے رہا ہے۔ دیکھیے الحمدللہ 2014 میں یہ دعا فاؤنڈیشن کا ہم نے شروعات کی تھی اور اس کے ذریعے بہت سارے مختلف پروگرامز ہم لیتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا پروگرام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہماری بچیوں کو کس طریقے سے ہم خود کفیل بنائیں، ان کو انڈیپینڈنٹ بنائیں۔ اس ارادے سے بچیوں کے لیے ہے تو مفت میں مہندی کلاسز چلائی جاتی ہے، سیونگ اور ٹیلرنگ کلاسز چلائی جاتے ہیں۔ 3 مہینے کا بیچ ہوتا ہے اور اس میں بچیوں کو ٹیلرنگ کلاسز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک سرٹیفکیٹ کے ساتھ ایک مشین بھی انہیں دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے گھر پہ جا کر اپنے ایک روزی روٹی کا ذریعہ اپنا خود کا انڈیپینڈنٹ طور کے اوپر وہ تیار کر سکے، کیونکہ یہاں پر ہم انہیں ہنر سکھا رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کے وزیر برائے اقلیتی امور اور سلوڑ سوئیگاؤں حلقے کے ناقابل شکست امیدوار کے قدم روکنے کے لیے بھاجپا نے نیا پیترا کھیلتے ہوئے سلوڑ کو اقلیتی شعبے کی صدارت دے دی ہے۔ بھاجپا کے اس نئے اسٹنٹ سے اسے کتنا فائدہ پہنچے گا، اس جانب سارے حلقہ اسمبلی میں ابھی سے نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ویسے سلوڑ تعلقہ ہندوی نظریات کی حامل اکثریت کا علاقہ کہلاتا ہے، تاہم یہاں ریاست کے موجودہ اقلیتی شعبے کے وزیر کی خصوصی چناوی حکمت عملی اور سارے حلقے میں ان کی خصوصی دوستی اور چاہت و تعلقات کے سبب وہ یہاں ہمیشہ اپنے ذاتی بلبوتے پر ہی چن کر آتے رہے ہیں۔ اور خاص بات تو یہ ہے کہ سال 2014 کی مودی لاڈ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی تھی۔ اب بھاجپا نے مختلف اگھاڑیوں کے ذریعے حلقہ اسمبلی میں نئے سرے سے نئے کارڈ کھیلتے ہوئے مورچہ بندی شروع کر دی ہے۔ پارٹی کے مرکزی وزیر اور اس علاقے کے معروف رہنما راؤ صاحب دانوے کے قریبی ادریس ملتانی کو پارٹی کے ریاستی اقلیتی سیل کا صدر بنا دیا گیا ہے اور اس طرح مسلم رائے دہندوں کے یک طرفہ ووٹ کو اپنی جانب موڑنے کی اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں۔ حالانکہ یہ سچ ہے کہ سابق میں کچھ گاؤں کے مسلم قائدین کا جھکاؤ بی جے پی کی جانب ہوا ضرور تھا، تاہم اقتدار اور وراثت کی دوڑ میں عبدالستار کے بازی مار لینے کے بعد وہ لوگ دوبارہ ستار ہی کے خیمے میں شامل دیکھے جا رہے ہیں۔ اب بھاجپا کی یہ نئی اٹکلیں کس حد تک کارگر ثابت ہوں گی، یہ تو وقت ہی بتلائے گا۔ کسانوں زرعی مزدوروں کی پنچایت اور سوراج ابھیان کے رہنما قاسم بھائی کے انتقال پر کسان زرعی مزدور پنچایت و جے کسان آندولن کے کارکنان و عہدیداران کی جانب سے ایک تعزیتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ عیاں رہے کہ ساتھی قاسم بھائی
ताल्लुका खुल्दाबाद के पलसवाड़ी के साकिन और किसानों व मज़दूरों के हुकूक़ और स्वराज अभियान के एक फ़ाल रहनुमा थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गरीब किसानों मज़दूरों के हुकूक़ के लिए वक्फ़ कर दी थी। इस तरह के ख़यालात का इजहार करते हुए शहर के संविधान भवन में वाक़े मराठवाड़ा लेबर यूनियन के दफ्तर पर एक ताज़ियती इजलास में उन्हें खिराज अक़ीदत व ताज़ियत पेश की गई। साथ ही कासिम भाई का गुज़िश्ता रोज़ 12 अक्टूबर को इंतकाल हुआ था। इस ताज़ियती इजलास में मज़दूर व किसानों के कायद साथी सुभाष लोमटे, हाई कोर्ट के माहिर कानूनदां व समाजवादी जन परिषद रहनुमा विष्णु ढोबले, अन्ना खंदारे, जनता दल सेक्युलर के अजमल खान, सूबेदार बन और कसीर तादाद दीगर कारकुनान व अहदेदारान ने कासिम भाई की खिदमात को याद किया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। मराठा रिजर्वेशन मामले को लेकर मराठा समाज की जानिब से गांव-गांव सियासी कायदीन के दाखिले बंद किए जाने का सिलसिला जारी है। तालुका पैठन और सिल्लोड़ के कई मज़ाफ़ात में गांव से बाहर इस नौइयत के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन ये मराठा समाज का हक है और उसे सियासी नौइयत का मसला न बनाया जाए। इस मौक़े पर अमलावरी की गर्ज से इन दिनों जारी मराठा रिजर्वेशन तहरीक के दरमियान गाँव-गाँव में ये लहर चल पड़ी है कि किसी भी पार्टी के सियासी कायदीन व लीडरान और वज़रा व सियासतदानों को अपने गाँव में दाखिल न होने दिया जाएगा और इस मामले को लेकर मराठा समाज शदीद मुश्तइल भी दिखाई दे रहा है। पैठन ताल्लुक़े के कई गाँवों में पाबंदी लगाए जाने के बाद अब गांव तोंडोली में भी सियासी रहनुमाओं के दाखिले पर पाबंदी लगाते हुए मुश्तइल मराठा नौजवानों ने राब्ता वज़ीर संदीपान भुमरे के लिए लगाए गए डिजिटल इस्तक़बालिया बोर्ड को भी पेट्रोल डालकर जला दिया। भुमरे एक इफ्तिताह की तकरीब के लिए गांव आने वाले थे। इसी तरह ताल्लुका खुल्दाबाद में भी पलसवाड़ी में नेताओं का दाखिला बंद का बोर्ड लगा दिया गया। औरंगाबाद के मज़ाफ़ात कुंभेफल में भी रिजर्वेशन दिए जाने तक सियासतदानों की आमद को ममनू करार देते हुए गांव बंदी का बोर्ड गांव की कमान में लटका दिया गया। हर एक मकाम पर इस किस्म के बोर्ड लगाते वक्त मराठा समाज की जानिब से रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। कुंभेफळ आमच्या गावामध्ये सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना गावबंदी केलेली आहे। मराठा समाजाच्या तरुणांचा जो काही उद्रेक झालेला आहे आरक्षणाच्या बाबतीत, आजपर्यंत काही वर्षांनी मराठी समाज हा आरक्षणासाठी लढतोय। आजपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं नाही, त्यामुळं शिक्षण क्षेत्रामध्ये विद्यार्थ्याचं फार मोठं नुकसान झालेलं आहे आणि त्याचा उद्रेक आता झालेला आहे आणि मराठी समाजाला कायद्यात टिकेल असं आरक्षण शासनानं द्यावं, राजकीय पुढाऱ्यानं द्यावं आणि त्यांच्या नेत्यांना सांगावं की मराठ्यांना आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे। तरुणाचा हा उद्रेक मोठ्या प्रमाणात होईल आरक्षण न मिळाल्यास। आज मनोज जरांगे पाटील यांचा अल्टिमेट दिवस आहे। ते काय सांगतील त्यावर आपण लक्ष ठेवू आणि त्यानंतर आपले सर्व समाज बांधवांनी पुढची भूमिका स्पष्ट करू। आणि माझा अजून एक अशी इच्छा आहे की आपले जे मराठा नेते त्यांचे पदाधिकारी झाले, गावात छत्रांचे उचलणारे झाले, यांनी आपलं मत व्यक्त करावं, आपल्या समाजासोबत यावं। अन्यथा आम्ही पुढच्या काळात त्यांच्यावरही लक्ष ठेवू, त्यांनी आपल्या समाजासाठी काय केलं आणि काय नहीं केलं। लामन गांव में ज़िला परिषद स्कूल के नाक़िस व गैर मयारी काम की मुखालिफत में मनसे शदीद मुश्तइल हो गई है और शदीद एहतजाज का इंतबाह दिया है। ताल्लुका खुल्दाबाद के लामन गांव में ज़िला परिषद स्कूल के कमरों का जारी तामीरी काम नहायत गैर मियारी होने का इल्ज़ाम MNS की जानिब से आयद किया गया है। नेज़ कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया इस जानिब से आंखें फेरे बैठा है। गाँव वालों की शिकायत पर मनसे की जानिब से इस स्कूल के तामीरी काम का मुआयना किया गया तो देखा गया कि ये काम महज 2 बेगार मजदूर और मिस्त्री से लिया जा रहा है और वहाँ कोई माहिर तकनीकी मुलाजिम देख रेख पर भी मामूर नहीं है। मनसे ने इस काम को लापरवाही से करवाने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और साथ ही शदीद एहतजाज का इंतबाह भी दिया है। इस खुसूस में मजीद मालूमात मनसे के जिला संगठक अशोक पवार ने दी है। जय महाराष्ट्र। मी अशोक पवार पाटील, जिल्हा संघटक, रस्ते साधन सुविधा आस्थापना छत्रपती संभाजीनगर। आम्ही खुल्दाबाद तालुक्यातील लामणगाव शाळेला भेट दिली असता तिथे
निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम चालू असल्याचे आढळले. ते बांधकाम करणारा जो कॉन्ट्रॅक्टर त्याला सन्माननीय आमदार साहेबांचा वरदहस्त असल्यामुळे तो कोणाला जुमानत नाही. 25/9/2023 रोजी गट शिक्षण अधिकारी गट साधन केंद्र खुलताबाद यांना निवेदनाद्वारे व फोटोद्वारे पुराव्याद्वारे आम्ही त्यांना एक निवेदन दिलेले होते. परंतु त्या निवेदनाला त्यांनी काही त्याच्यावर चर्चा केली नाही म्हणण्याच्या ऐवजी त्याच्यावर काही कारवाई केली नाही. त्यामुळे आम्ही जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेब यांना निवेदन दिले. त्या निवेदनात आम्ही सविस्तर त्यांना सर्व काही जे फोटो आहेत त्याचे पुरावे त्या फोटोमध्ये निवेदनामध्ये नवीन शाळेचे बांधकाम सुरू असलेले याच्यात दिसत आहे. त्याचप्रमाणे जुन्या शाळेची इमारत इतकी खचलेली असून तिथे मुलींना शौचालयाची व्यवस्था नाही. शाळेची संख्या 130 विद्यार्थ्यांची असून त्या भागात शौचालय नाही आणि शाळेच्या पाठीमागच्या बाजूस मोठा डोंगर आहे. त्या डोंगरावरून पाणी वाहून माती वाहून येते. तेव्हाही ते शाळेमध्ये घुसून भिंत पाडून तिथे मोठा अनर्थ होण्याची शक्यता आहे. खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। अमन आलम की बहाली और जंगोजदल व दहशतगर्दी के खात्मे के लिए महात्मा गांधी सर्वोदय मिशन की जानिब से मुनक़िद की गई प्रार्थना सभा और किया गया यक रोज़ा अनशन। अमन पसंद व बेदार मख्श शहरियान ने की बड़ी तादाद में शिरकत। शहर के निज़ाम ट्रैफिक की बदहाली शहरियान के लिए बन गई संगीन मसला। एएमसी व पुलिस इंतजामिया के दावे साबित हो रहे हैं महज ज़बानी जमा खर्च। वसी व अजीज रास्तों को बेज़ाब्ता पार्किंग ने कर दिया तंगदामन। फौरी तवज्जो का अवामी मुतालबा। कॉन्ट्रैक्टर्स की भर्ती का फैसला साबिक महाविकास आघाड़ी का किया धरा। भाजपा ने लगाया इल्जाम। महाविकास आघाड़ी रहनुमाओं की तस्वीर पर बरसाए जूते। और रियासती वजीर अब्दुल सत्तार के किले को मुनज़्ज़म करने भाजपा ने चलाया नया पैतरा। इदरीस मुल्तानी को बनाया अक़लियती सेल का रियासती सदर। क्या इस बार सत्तार को रोक पाएगी भाजपा? अवाम में तज़किरे। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही ख़त्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।